अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं हमारी सहरी ट्रांसमिशन अनवारे रमज़ान। ये खूबसूरत सी ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाई जा रही है हमारे काबिल फ़ख्र पार्टनर बेक हाउस मिल्कीज़ फूड और फैक्ट्री कैफ़े के ख़ुसूसी ताउन से। हम दिल से शुक्रगुज़ार हैं फैक्ट्री कैफ़े का, बेक हाउस एंड मिल्कीज़ फूड फैक्ट्री कैफ़े और बेक हाउस का, जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। और फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने सलमान भाई का, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। कभी वैसे नहीं भेज देते कि भाई कुछ लोग होते हैं जिनमें गुरूर आ जाता है, वो कहते हैं कि हम तो इतने बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं और बात करना नहीं पसंद करते। लेकिन सलमान भाई जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लगता ही नहीं है कि इतनी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे से शेफ़ नईम, जिनको कोई सभी जानते हैं, जो कि बेक हाउस और बेकिंग के जो हैं वो बादशाह हैं। अगर मैं ऐसा कह दूं तो वो कम नहीं है, बेकिंग के बादशाह हैं। कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। नहीं, कह भी सकते हैं, क्योंकि शेफ़ ऐसा है नहीं कि कोई आपको ना पहचान। शेफ़ कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो पूरे जा रहे हैं। अब तक तो आगे पूरे जा अल्लाह रहे पाक करम करेगा इंशाल्लाह ताला। और तरावियाँ वगैरह भी चल रही हैं और फिर हमारे पास भी आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास आ जाते हैं हमारे नाजरीन को जो है वो अच्छी अच्छी सी रेसिपी बताने के लिए कि हर सहरी में हम कुछ मीठा खा लें। कभी कुछ शेफ़ उबैद आ जाते हैं, कुछ हमें नमकीन सा खिलाने के लिए, और भी शेफ़ नईम आ जाते हैं, कहते हैं मैं जो हूँ ना वो मीठा खिलाऊंगा। तो क्योंकि शेफ़ को पता है कि हम लोग जो है ना मीठे के बगैर नहीं रह सकते। मीठे के बगैर आपको पता है रमज़ान में मीठा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो शेफ़ आज जो है वो हमें कौन सी रेसिपी सिखाएं? आज रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त है। हम रॉयल शेक सिखाते हैं जो कि हमारी क्रीम से बनेगा। बेसिकली बहुत सारी शेक आप रोज़ा बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इस बार हम चेंज करने वाले हैं कि हम अपनी क्रीम के साथ आपको शेक बनाना सिखाएंगे कि शेक कैसे बनेगा, जो कि बच्चों का फेवरेट है, क्योंकि वेब जो क्रीम है वो सबकी फेवरेट है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रेसिपी को चेंज करते हैं और ये हमारे शेफ हो और रेसिपी चेंज ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और रॉयल शेक के अलावा देखिए ये स्ट्रॉबेरी है, कैरेमल है और चॉकलेट बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो चॉकलेट के साथ भी बनाएंगे। सभी दीवाने हैं। और मिल्कीज़ फूड ने तो तमाम चॉकलेट हैं, डार्क चॉकलेट है, ब्राउन चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है, सारी चॉकलेट की वैरायटीज जो हैं वो मिल्कीज़ फूड ने हमारे लिए तैयार करके रखी है। अच्छा, लास्ट मैंने कहा था कि कोई मेजरमेंट नहीं है, इस बार भी ऐसे ही होगा। यानी कि आप जो है वो रमजान में हमें तंग नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि रमजान में मेजरमेंट करें। हाँ। कितनी क्या चीज़ें डालनी है, बस अपनी मर्जी से बस डालते जाओ। क्योंकि आप काफ़ी चीज़ें ऐसे बनाते हैं ना जिसमें चीनी अपने हिसाब से जाती है और मीठा अपने हिसाब से जाता है, जैसे कि रूह अफ़ज़ा डालते हैं एवरीथिंग। तो हम भी यही करेंगे कि हर चीज़ को डालेंगे अपनी मर्जी से। ये देखेंगे व्हिप क्रीम जाएगी अपनी मर्जी से। ये थोड़ी ठंडी है ना, ठीक है, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं लेने वाले हम। फिर जाएगा इसके अंदर दूध। अच्छा, ये भी अपनी मर्जी से। अच्छा, दोनों का बैलेंस नहीं रखना। आपके घर में जितने लोग हैं आप अपने लोगों के हिसाब से बनाएं। नहीं, व्हिप क्रीम का और मिल्क का बैलेंस नहीं रखना। कोई बैलेंस नहीं रखे। आपको लगता है बहुत ज़्यादा थिक पीना है तो उसको क्रीम की क्वांटिटी बढ़ा दें। ये देखिए, ये चॉकलेट जाएगी इसके अंदर। अब ये भी हम अपने हिसाब से डालेंगे। किसी को ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल दें, ज़्यादा डाल दीजिए, किसी को कम पसंद है तो कम डाल दीजिए, किसी को स्ट्रॉबेरी में पसंद है तो स्ट्रॉबेरी में भी शेफ बनाएंगे। स्ट्रॉबेरी बनाएंगे इंशाल्लाह। अब इसके साथ इसके अंदर आइस क्यूब, ठीक है, आइस क्यूब में निकाल लेता हूँ। आइस क्यूब हम निकाल देते हैं। और जब तक कि मैं बताती चलूँ कि हमारे जो फैक्ट्री कैफ़े में आप बुफे सिस्टम हुआ है, अपनी अफ्तारी जो है वो वहाँ पे जाके एंजॉय कीजिए। और बेक हाउस आप जाइए, बेक हाउस में आपको बेकिंग की तमाम टूल्स, तमाम चीज़ें जो हैं वो बेक हाउस में अवेलेबल होती हैं। अच्छा शेफ़, बेक हाउस और मिल्कीज़ फूड और फैक्ट्री कैफ़े, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं? फैक्ट्री कैफ़े तो मुझे पता है बेसिक। बेक हाउस और मिल्कीज़ फूड ये मेरे समझ में नहीं। मिल्कीज़ फूड बेसिकली मैन्युफैक्चर कंपनी है जिसमें ये तमाम चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ बनती हैं। अच्छा, बनती हैं। अच्छा, बेक हाउस हमारे के स्टोर है जिसमें आपको सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, बेक हाउस में जाके हम सारी चीज़ें ले सकते हैं और मिल्कीज़ फूड जो है वो वहाँ पे चीज़ें बनती हैं। बिल्कुल। जब तक ये बन जाए फिर हम बातें करेंगे। अपने हिसाब से डालिए,
आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। गिलास लीजिए, बर्फ जो है वो अपने हिसाब से ये बीच में चॉकलेट वाला गिलास दे दीजिए, चॉकलेट वाला, यानी कि हम तीनों। ये देखिए, ये देखिए, अब आपकी मर्जी है इसके अंदर आपने क्या चीज़ ऐड करनी है। चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आप रेसिपी आपकी कंप्लीट है, ठीक है। कितने मज़े का जो है हमारा शेक तैयार हो गया है। अफ्तारी भी हम इसमें बना सकते हैं, अफ्तारी में भी हम यूज़ कर सकते हैं और सहरी में भी हम इंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे चॉकलेट बनेंगे। अभी हम इसको धुलवाएंगे अपने ब्लेंडर को और उसके बाद हम सेकंड बनाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें यहाँ बेच पे थोड़ा सा टाइम पड़ेगा। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए अनवारे रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारा दूसरा शेक जो है वो मेरे ख्याल से तैयार हो रहा है। शेफ़ को बहुत जल्दी, मुझे लग रहा है कि शेफ़ को लग रहा है कि रोज़ा बंद होने वाला है। शेफ़ ऐसा है? मुझे जल्दी नहीं, बहुत जल्दी कर रहे हैं शेफ़। मैंने कहा शेफ़ रुक जाएं, भी हम ब्रेक में हम अपने नाज़रीन को जो है वो दूसरा शेक भी बनाना सिखाएंगे। अच्छा, शेफ़ ने इसमें क्रीम ऐड कर दी है और उसके बाद उसमें मिल्क भी ऐड हो गया। अच्छा शेफ़, इसमें कोई सा भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं या जो बाहर पैकेट वाले मिलते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जो हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वही। अच्छा, उसके बाद स्ट्रॉबेरी सॉस भी, स्ट्रॉबेरी सॉस जाएगी। सेम प्रोसेस है, कोई कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ सॉस चेंज करनी है और फिर इसके अंदर बर्फ जाएगी है और उसको डाल देना है ब्लेंडर में, फिर घुमा देंगे इसको और आपका रॉयल शेक, स्ट्रॉबेरी रॉयल शेक रेडी हो जाएगा। सेम प्रोसेस। अब हमने कुछ नहीं करना, मजेदार सा शेक बनेगा। ये इसके ऊपर आ गया है और अब आप एक गिलास उठाएं। मैं बिल्कुल गिलास उठा लेती हूँ स्ट्रॉबेरी का और हमारा शेक जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब हम अफ्तारी बना रहे होते हैं ना, और अफ्तारी बनाते बनाते अचानक हम शरबत जो है वो बनाना भूल जाते हैं। अब कहते हैं कौन चीनी घोलेगा, कौन जो है चीनी घोले, फिर हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी कभी कभार हम करते हैं पानी से ही रोज़ा खोल लेते हैं कि आज जो है वो शरबत बनाने का टाइम नहीं मिला है। अब देखिए कितनी जल्दी जो है वो शेफ़ ने हमें शेक बना के दिखा दिया। ये देखिए, ये खूबसूरती के लिए मिंट यूज़ करेंगे, मिंट यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ये इस जगह पे आपने लगा देना है। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सॉस भी डाल सकते हैं शायद वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। ये डाल देता उसके ऊपर अगर आप कहती हैं तो। अच्छा, मैं कहूँगी तो आप डालेंगे? बिल्कुल, आपने कहा और ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये देखें अब कितना ज़्यादा, वैसे तो पहले भी खूबसूरत लग रहा था लेकिन अब और ज़्यादा प्यारा। अब आप फिर चॉकलेट को भी कर देते, चॉकलेट पे भी कर ही देते, फिर ये इकलौता अच्छा नहीं लगेगा ना। ये चॉकलेट सॉस भी ऐड कर देंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। इसके बाद हम कौन सा? इसके बाद हम क्या बनाएंगे? कैरमल, क्योंकि कैरमल भी बच्चों को बहुत पसंद है और मेरा भी फेवरेट है। तो हम कैरमल इंशाल्लाह ताला रोज़े में इसको भी हम जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले शेफ़ से थोड़ी सी बातें हो जाएं। शेफ़, आप मुझे बताएं कि जब आप किचन में जा रहे थे तो आपके घर में, आपके ख़ानदान में किसी ने आपसे कहा कि नहीं, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम किचन में जाओगे? ऐसी क्या बात भाई, किचन में जाना कोई क्योंकि लड़के जो होते हैं ना, हाँ, वो कहते हैं कि हमें, कुछ माँ बाप को होता है कि हमारे लड़के जो हैं वो बिजनेस में जाएं, बिजनेस फील्ड में जाएं। बेसिकली अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। आप बेकरियों में चली जाएं, कितने बड़े बड़े नाम हैं, नामी गिरामी नाम है ना, ये फील्ड है। ये अगर मैं इसमें आया, हो सकता है अल्लाह पाक आगे मुझे अपना बिजनेस दे दे तो मैं इसको और रन कर सकूं, जैसे सलमान भाई अपना बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो देखिए उनके एक हिस्ट्री है, जब मैं उनके पास गया था वो वक्त भी मुझे याद है और आज का भी वक्त मुझे याद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने बहुत बरकत दी इनके कारोबार में और अल्लाह पाक ऐसे ही बरकत दे। हमारी तो दुआएं कि हमारे रोजगार, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करते रहना चाहिए। लोगों को क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं, बस हमारी ही सपोर्ट हो जाए, बस हम कामयाब हो जाएं, आगे वाला कामयाब ना हो। बिल्कुल सही। अच्छा शायद मुझे बताएं कि मैंने सुना है, वैसे सुना नहीं है, टेस्ट भी किया है कि लड़कियों के हाथ में जायका नहीं होता।
लड़कों के हाथ में जायका क्यों होता है? लड़कियों के हाथ में जायका नहीं होता। मैंने सुना है कि लड़के जो बनाते हैं ना उसमें ज्यादा टेस्ट होता है। नहीं, घर का खाना जो है वो खवातीन बहुत अच्छा बनाती है, मैं ये समझता हूँ। मेरी माँ, मेरी बहन बहुत अच्छा खाना, हाँ, यानी कि खाना बनाती है ना, वो बहुत अच्छा बनाती है। लेकिन वो, हाँ, जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जाहिर सी बात है, फिर वो एक शेफ होता है। अच्छा, वो खवातीन भी शेफ है, उनके भी हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट है, ऐसा नहीं है। ये आपने बात गलत कही है। क्यों कहा जाता है कि लड़कों के हाथ में ज्यादा टेस्ट है? दिल रखने के लिए भी कहा जाता है। अच्छा, यानी कि भी कहा जाता है। आप लोगों का दिल रखने के लिए कहा जाता है, हमारे ही हाथ में टेस्ट है। जी ऐसा ही है, जी ऐसा ही है। तो हमारे ही हाथ में टेस्ट है। और हमारी अम्मी जो है ना, वो बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं। आपको आपकी अम्मी की कौन सी रेसिपी पसंद? देखिए जी, माँ तो कुछ भी बना के रख देना, तो दाल चावल में भी कुछ भी बना के रख दे, लहसुन की चटनी भी बना के देती हैं। हमारी अम्मी बनाती हैं लहसुन की चटनी, और ये नहीं कह सकते, ज्यादा टेस्ट होता है। अब ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा नहीं बना, ठीक है। तो कुछ भी माँ बना के बनाती है ना, तो वो तो बहुत अच्छा है। और हम क्या करते हैं, अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। हमारे माँ बाप अपनी पूरी जवानी जो है ना, वो ख़त्म कर देते हैं सिर्फ हम लोगों के खातिर। बिल्कुल ऐसे। और फिर जब हम बड़े होते हैं, फिर लड़ते हैं कि माँ बाप को कौन रखेगा। ये आजकल दुनिया में हो रहा है। अभी मैं गई थी 3-4 दिन पहले ओल्ड एज होम, वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी औरतें थीं और वो कह रही थी हमारा बेटा जो है वो बाहर है। वो बाहर किसने भेजा? हमारे माँ बाप ने। और फिर हमने क्या किया, अपने ही माँ बाप को ओल्ड एज होम में नहीं, अगर मिसाल के तौर पे वो उनको ना पढ़ाते, वो आज इस काबिल होते कि वो बाहर मिल जाते, कुछ नहीं करते। वही तो मैं कह रही हूँ कि माँ बाप अपनी जवानी जो है वो ख़त्म कर देते हैं औलाद के खातिर। और औलाद जब पैसा कमा के लाती है तो क्या कहती है कि ये तो मैंने खुद, मेरी सैलरी है, मेरी मेहनत है, मेरी कमाई है, मेहनत की। जबकि अगर माँ बाप हमें ना पढ़ाएं, हमें स्कूल ना भेजें, तो हम कुछ भी नहीं है। आज आप बाहर जाएं, कचरा उठाने वाले को देखें कि वो अगर उसके माँ बाप उसको सपोर्ट तो हर किसी के माँ बाप करते हैं, लेकिन कुछ के पास पैसे नहीं होते, नहीं पढ़ा पाते, लेकिन फिर भी माँ बाप मोहब्बत करते हैं अपनी औलाद से। और औलाद 10 बच्चे, माँ बाप जो हैं वो अपने 10 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। ये बहुत दुख हुआ था जब मैं गई ना, वहाँ पे मैंने काफ़ी ख़वातीन को देखा कि काफ़ी लोग थे, किसी के बच्चों ने वहाँ छोड़ दिया, किसी के बच्चों के पास टाइम नहीं है, दोनों मियाँ बीवी जॉब करते हैं, तो माँ बाप को कौन संभालेगा, तो ऐसे छोड़ दिया। मुझे बहुत अफसोस हुआ। और उस वक्त मैंने सोचा कि देखो, हमारे माँ बाप हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। घर बनाते हैं, घर बना के किसके लिए घर बन रहा है? हमारे लिए घर बन रहा है। और फिर हम अपने ही जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए घर बनाया, हम उसी घर से अपने माँ बाप को निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम इनको सिर्फ एक बात कहेंगे कि अल्लाह इनको भी हिदायत दे, ठीक है। और हर किसी के लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हर किसी को हिदायत दे जो ऐसा करता है। अच्छा जी, आते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, जो कि हम कैरेमल से बनाएंगे। सेम प्रोसेस है, आपने सिर्फ सॉस चेंज होगी, क्रीम आपने अपने हिसाब से डालनी है। ज़्यादा आपको थिक करना है तो क्रीम की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद आपने ये मिल्क डाला, इसके अंदर मिल्क भी ऐड कर देंगे। अच्छा, मिल्क भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं और क्रीम भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। और सॉस भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। ये हमारा सॉस भी चला गया और इसमें जाएगी बर्फ। जब रोज़ा खोलेंगे, जब अफ्तारी में आप बनाएंगे और अफ्तारी में बनाए के रोज़े के टाइम पे आपके सामने होगा, तो दिल चाहेगा सबसे पहले यही खा। हाँ जी, ऐसा ही होता है। खाया तो कम जाता है, पिया ज़्यादा जाता है। ऐसा ही है ना। शायद ना मेरी एक बात नोट कर लेते हैं। ये गया। अच्छा शेफ, इसको ज्यादा नहीं बीट इतना नहीं करते। हाँ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो कुछ होगा तो नहीं? क्रीम हैवी तो नहीं होगी? क्यों, इसमें मिल्क चला गया ना। अच्छा, कुछ नहीं होगा इसको। वाह, ठीक है जी। अब आपने मिंट लगाना इसके ऊपर। और फिर आप कहेंगे कि इसके ऊपर आपने थोड़ा सा और डाल दीजिए। हाँ, सॉस डालना पड़ेगा। ये आ गया सॉस हमारा, और कितने प्यारे लग रहे हैं कलर इसके। ऑलमोस्ट तीनों रेसिपी रेडी है, झटपट बनने वाली, कोई क्वांटिटी नहीं है। वो रेडी हो गई है। हाँ, मैं ये बंद कर देती हूँ ताकि हमारे नाज़रीन को जो है वो अच्छा मुझे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हमारे चाहने वाले हमें भरपूर अंदाज से देखें कि हम कर क्या रहे हैं। ये भी हटा देते हैं यहाँ से, ताकि चीज़ें जो हैं आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएँ। और अगर आप भी शेफ़ से कोई अच्छी सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो, या कोई सवाल
आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स कीजिए। मेरे ख्याल से मिल्कीज़ फूड के पेज पर हाँ भी जी, सारे हाँ जी, जो वीडियो हैं वो अपलोड हो रही हैं, लिंक सारे शेयर हो रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं और कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि शेफ़ से क्या पूछना है, क्योंकि शेफ़ जो है ना बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं और अभी जो है ना हमने इनको पकड़ा हुआ है रमज़ानों में कि शेफ़ जो है अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ बताएं और जो भी आपको टिप्स पूछनी है वो आप पूछिए। शेफ़ जाते जाते एक टिप्स तो देती जाइए आप। टिप्स आपने अभी एक बात बोली, बड़ी मुश्किल से मेरा फेसबुक पे पूरा नंबर चल रहा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप पे सबको मैं जवाब देता हूँ, जो मुझे देख रहे हैं उन सबको पता है कि जब वो मुझे मैसेज करते हैं, समटाइम ये होता है कि शेफ हमें उम्मीद नहीं थी कि आप हमें मैसेज का जवाब देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अगर मैं फेमस हूँ ना तो आप लोगों की वजह से हूँ। आज आप लोग मुझे ज़ाहिर सी बात सपोर्ट करते हैं तो हर कोई मुझे जानता है। सर फेमस से मुझे एक सवाल याद आया कि आप मुझे बताएं कि लोगों की सपोर्ट कितनी ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, बिना लोगों के हम कुछ कर नहीं सकते, हम जीरो है। जैसे किसी भी इदारे को, किसी भी इदारे पे अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका ये नाम ही काफ़ी है। आप किसकी वजह से मशहूर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिल्कीज़ फूड की वजह से। और मिल्कीज़ फूड आपको सपोर्ट कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सपोर्ट। आप समझ लें कि मैं कहता हूं कि मैं आज लोग मुझे जानते हैं वो मिल्कीज़ फूड की वजह से जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लोगो लग गया ना आपको? लोगो लग गया, मिल्कीज़ फूड बड़ा ब्रांड है, जैसे मेरे ऊपर लोगो लग गया K21 का। ऐसे ही बिल्कुल, कहीं पे भी जाओ तो कहते हैं K21 वाली आ गई। ऐसे ही है। ऐसे ही मिल्कीज़ फूड के हमारे जो शेफ़ हैं वो बहुत अच्छी रेसिपी सिखाते हैं, बहुत अच्छी बेकिंग करते हैं। हमारे शेफ़ की जो है क्लासेस भी होती हैं। जी, क्लासेस सैटरडे वाले दिन क्लासेस हर सैटरडे को जो है वो हमारी क्लासेस होती हैं फैक्ट्री कैफ़े में। फैक्ट्री कैफ़े में आप इनकी क्लासें लीजिए, क्योंकि जो हम सामने देख के सीख रहे हैं उसमें ये होता है कि हम सवाल भी पूछ सकते हैं और जो हम मिस्टेक कर रहे हैं वो भी शेफ़ बता रहे होते हैं। हम शेफ़ के सामने ही केक बन रहे होते हैं। मेरी क्लास कराने का जो एक प्रोसेस है ना वो क्या है कि हम कराते हैं प्रैक्टिकल क्लास, यानी कि आप आए अपने हाथ से वर्क करें। ओके, हाँ जी। अच्छा जी, आपको लुक कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि फौरन उठा के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी रोजा खराब कर लिया जाए। नहीं, सहरी हमारी जब बंद होगी ना तो फिर हम ये पी के फिर हम सहरी बंद करेंगे। मैंने कहा करें सहरी के बाद तो नहीं पीने वाली है। नहीं, सहरी के बाद तो रोजा। अच्छा शेफ ये बताइए कि आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं इसको सेट कर दूं ताकि हमारे नाज़रीन को जो है वो सही से नजर आए। बिल्कुल सेट है, क्योंकि मेरे कान में कहा जा रहा है कि आपने ग्लास सही सेट नहीं किए। सही है। अब देखें अब कितनी प्यारी, मैंने कहा कि जब हमने इतनी मेहनत करी हमारे शेफ़ ने शेक बनाने में तो हमारे नाज़रीन को जो है वो नज़र आना चाहिए कि शेफ़ ने कितने अच्छे से जो है वो शेक बनाया है। अच्छा शेफ़ आप मुझे बताइए कि क्रीम को, फ्रेश क्रीम को, ये व्हिप क्रीम को हम फ्रेश कैसे रख सकते हैं? फ्रेश रखने का यही तरीका, आपने इसको फ्रीजर में रखना है। सिंपल सा तरीका, फ्रीजर में रखेगी। अगर आप बाहर रखेंगे तो इससे टेम्परेचर इसका आउट होगा, इससे थिक होना है, थिक होने के बाद इसमें एक अरोमा आएगा जो कि खराब हो गया है। अच्छा जैसे शेफ मैं कहूँगी ये वाली चॉकलेट जो है हमारी, हाँ इसमें इस वाली चॉकलेट में मैं कहूँगी, दिखा रहे हैं आप, ये नजर आ रही है चोको हेज़ स्प्रेड, ये जो चॉकलेट है और सॉस में। अच्छा ये जो हम चॉकलेट जो है वो केक्स वगैरह पे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला मैं एक शो करूंगा जिसपे मैं प्रॉपर इसका यूज आपको बताऊंगा कि इससे हम केक को कैसे बनाते हैं। जैसे हम गनाश बनाते हैं तो गनाश हम इसके ऊपर इससे बन सकते हैं? इसमें गनाश डायरेक्ट इसमें ये होता है कि इसमें ऑयल डाला जाता है ताकि इसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाए और इस पूरे के ऊपर आप केक के ऊपर पूरा अप्लाई कर देंगे। इसको गनाश की शक्ल नहीं दी जाती, लेकिन आपने इसमें कुकिंग ऑयल यूज करना है, इसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में लाना है और फिर केक बना के पूरे केक पे अप्लाई करना है, जो कि इंशाल्लाह मैंने कहा कि मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। जरूर सिखाएंगे। तो नाज़रीन हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर, और शेफ़ से जो कुछ भी आपको सीखना है, जो भी आपको बात करनी है वो आप हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। शेफ़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए और हमें इतनी अच्छी अच्छी सी रेसिपी जो है वो बनाना सिखा रहे हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनको बहुत मज़े मज़े के खाने अफ्तारी और सहरी में खिलाते रहिए और देखते रहिए अनवारे सहर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।